हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 मार्च 2022 को पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 24 मार्च की थर्ड शिफ्ट की रीजनिंग को डिस्कस किया था। आज का पेपर हम लोगों का 25 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का है और इसमें हम लोग रीजनिंग के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से संबंधित है। एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए सीता ने कहा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग अपने आप को इमेजिन करें तो आप लोग इजीली इसको ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर निकाल सकते हैं। सीता ने कहा वह मेरी माता का इकलौता भाई है, यानी सीता की माता का इकलौता भाई है। तो मम्मी का भाई क्या होता है? मामा होता है। तो सीता का क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। आप लोग अपने आप खुद को इमेजिन करके अगर आप लोग आंसर लगाएंगे तो ईजिली आप लोग आंसर लगा लेंगे, अदरवाइज आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आप लोगों को मिले उसमें आप लोग खुद को इमेजिन करके आंसर को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को यहाँ पर एक आकृति दी गई है और इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो त्रिभुजों की संख्या के लिए क्या करेंगे? ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4, 5, 6। ईजिली हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये 6 त्रिभुज हमें पता चल गए। उसके बाद एक ये वाला त्रिभुज भी हमें दिख रहा है, ये तो ये हमारा 7वां त्रिभुज हो गया। और फिर अगर हम लोग देखेंगे तो एक और त्रिभुज हम लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज। तो एक ये 6 ये हो गए थे, एक ये 7वां हो गया और ये वाला 8वां हो गया। यानी टोटल जो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो 8 है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्योंकि छोटी आकृति तो ईजिली हम लोग यहाँ पर काउंट कर सकते थे। हम लोगों ने यहाँ काउंट कर लिया, हमारा आंसर आ गया 8। नेक्स्ट है, इसमें हम लोगों को एक वेन आरेख दे रखा है और वेन आरेख की सहायता से हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिनके हम लोगों को आंसर बताने हैं। वह दीवारें जो कविता नहीं है की संख्या 46 है। तो वह दीवारें जो कविता नहीं है तो केवल दीवार में आना चाहिए और उनकी संख्या 46 है। तो ये जो हमारी दीवारों जो है वो हमारी यहाँ पर जो ये हमारी दीवार है ये 46 है। कविता नहीं है यानी कि ये वाला हम जो लोग छोड़ देंगे और इसके साथ साथ ये 72 है। तो 72 + 46 कर देंगे तो हमारा जो 118 टोटल जो दीवारों की संख्या आएगी वो 118 आएगी, ऐसी जो कि कविता नहीं है। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, वह कविताएं जो कवि नहीं है की संख्या 71 है। यानी कविता और वे कविताएं बतानी हैं जो त्रिभुज में है पर वृत्त में ना हो, ऐसी संख्याओं की संख्या 71 है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं ये हमारी 21 हैं और ये हमारी 71 हैं। अगर हम लोग 71 और 21 को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल संख्या 92 आ जाएंगी, जबकि हमसे 71 कह रहा था। यानी स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। फिर से हम लोग इसमें वही पुराना फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग कुछ ए बी हैं तो हम लोग फिगर बना लेंगे, कुछ ए बी हैं यानी कुछ पार्ट मैच करेगा तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। कुछ बी सी हैं तो कुछ बी सी हैं, हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसे सी लिख सकते हैं। या फिर एक और तरीका भी हो सकता है बनाने का, कुछ ए बी हो सकते हैं और कुछ बी सी हो सकते हैं। इस टाइप से भी हमारा फिगर बन सकता है। जितनी भी संभावनाएं हैं हम लोग उस तरीके से फिगर को बनाएंगे और तभी हम लोग आंसर देंगे। अगर हर एक फिगर से हमारा आंसर सही है तभी आंसर सही माना जाएगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कोई भी ए डी नहीं है। यानी कोई भी ए डी नहीं है। एक तो डी बाहर हो सकता है ऐसे, दूसरी संभावना ऐसे भी हो सकती है और तीसरी संभावना हमारी ऐसे भी हो सकती है कि डी इस तरीके से हो। तो इस तरीके से हम लोग के 2 फिगर बन जाएंगे। एक डी हम लोग ऐसे बना सकते हैं या डी इस तरीके से हो सकता है, या फिर दोनों में कॉमन होकर हमारा डी हो सकता है। क्योंकि कोई ए डी नहीं है यानी डी और ए का कोई मैच नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर डी रखेंगे तो भी ए और डी का कोई मैच नहीं होगा, यहाँ पर रखेंगे तो भी कोई मैच नहीं होगा, यहाँ पर रखेंगे तो भी कोई मैच नहीं होगा। अब कह रहा है कुछ बी सी हैं तो कुछ बी सी हैं। पहला जो कॉमन मिल रहा है हमारा पहला बिल्कुल सही हो गया निष्कर्ष। कुछ बी डी नहीं है। अगर हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे तो कुछ बी डी हैं और कुछ बी डी नहीं होंगे तो भी हमारा सही है। इसके हिसाब से देखेंगे तो भी हमारा सही है। अगर डी को अलग रखेंगे तो भी हमारा सही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। कुछ डी सी नहीं है तो कुछ डी सी नहीं है तो ये वाला इससे तो हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कुछ डी हमारे सी, यहाँ पर कुछ डी हमारे सी हैं और कुछ डी सी नहीं है, यानी कि ये वाला
वाला हमारा आंसर गलत हो जाएगा, केवल हमारा फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करेगा, क्योंकि कुछ डी सी नहीं है कह रहा है, लेकिन हमारे कुछ डी जो है वो सी में आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो सही होगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले और जितनी भी संभावनाएं आपको फिगर बनाने को मिले उतनी आप लोग फिगर बनाएंगे, उतनी संभावनाओं से, और सभी कंडीशन से आप लोग फॉलो कराएंगे। अगर सभी फिगर में फॉलो कर रहा है तभी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें एक जो है यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है इसी के हिसाब से हमें जो है जो भी आंसर में हमारा फॉलो करेगा वो आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे बी क्यू उसके बाद VW फिर PC, तो B में अगर आप लोग यहाँ पर प्लस 20 करेंगे, 20 ऐड करेंगे तो हमें V मिल जाएगा, और V में 20 ऐड करेंगे तो P मिल जाएगा। Q में 6 ऐड करेंगे तो W मिल जाएगा, और W में 6 ऐड करेंगे तो हमें C मिल जाएगा। यानी कि पहले पद में प्लस 20, दूसरे पद में प्लस 6 हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शंस को एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट राइट आंसर को देखते हैं, EPYVSB। तो E में अगर आप लोग प्लस 20 करेंगे तो Y मिल जाएगा, Y में प्लस 20 करेंगे तो S मिल जाएगा, P में प्लस 6 करेंगे V मिल जाएगा, और V में प्लस 6 करेंगे तो B मिल जाएगा। यानी C वाला बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप लोग आंसर जो भी ऑप्शंस हैं उनको एक एक करके ट्राई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को अंतर जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को विषम बताना है, इनमें से कौन सा विषम होगा। तो गिरगिट, मगरमच्छ, चूहा, छिपकली। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो चूहा जो है स्तनधारी में आता है। बाकी आप लोगों के जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं गिरगिट, मगरमच्छ और छिपकली, ये हमारे सरीसृप में आते हैं। यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिफरेंट वाला चूहा हो जाएगा, क्योंकि चूहा स्तनधारी है, बाकी सारे जो जितने भी हैं वो सारे सरीसृप हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा दिशा से रिलेटेड सवाल है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया भी था। तो इसमें कह रहा है रोहित 40 मीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ पे दिशा नहीं दे रखा है, हम लोग मान लेते हैं वो इस दिशा में चलता है और 40 मीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर जाता है। तो बाईं ओर मोड़ के हम लोग उसको 30 मीटर कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे बना लेते हैं। सबसे पहले वो 40 मीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, तो ये 30 मीटर हो गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर जाता है। फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। तो पुनः दाईं ओर मुड़ा, यानी कि इस साइड में जाएगा और 60 मीटर तक जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमसे वह दाईं ओर मुड़ता है और 115 मीटर चलता है। तो ये 115 मीटर जाएगा, तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर जाएगा। तो 115 मीटर चलता है, ये हमारा 115 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आरंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 40 मीटर है। आरंभिक बिंदु हमारा ये था, अंतिम बिंदु हमारा ये है, इसके बीच की ये वाली दूरी पूछी गई है। तो इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा अगर हम लोग इस तरीके से इस लाइन को खींच लें तो ये हमारा 30 था, ये हमारा टोटल 60 है, यानी ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। जब ये 30 होगा तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। हम लोगों ने देखा है ये हमारा 40 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर हो गया। फिर हम लोगों ने देखा ये हमारा 35 मीटर है, तो ये 35 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें पता चल गई, 40 + 30 75 मीटर। टोटल कितना जा रहा था, 115 मीटर जा रहा था, क्योंकि ये हमें लास्ट में बताया गया था 115 मीटर ये क्वेश्चन में। तो अगर हम लोग 115 में से माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 40 मीटर, और हमें ये दूरी पता चल जाएगी 40 मीटर। अब हमें इस दूरी को पता लगाना है, प्रारंभिक दूरी और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि कर्ण। तो कर्ण के लिए फिर से वही फार्मूला, अंडर रूट लंब का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो 40 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 900 + 1600, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2500। तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 मीटर। तो हमसे कह रहा है 40 मीटर, हमारा आया है 50 मीटर, यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया। अब कह रहा है रोहित पूर्व की ओर देख रहा है, तो उसने पश्चिम की ओर चलना आरंभ किया होगा। अगर लास्ट में रोहित पूर्व की ओर देख रहा है, अगर हम लोगों ने जो फिगर बनाया था हम लोगों ने इस साइड में चलाया था, तो उसके हिसाब से अभी रोहित पश्चिम की ओर देख रहा है, जबकि स्टेटमेंट में कह रहा है कि पूर्व की ओर देख रहा हो, यानी बिल्कुल अपोजिट है हमारा। तो
पश्चिम का बिल्कुल अपोजिट पूर्व है, तो रोहित ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया था, जबकि हमारा किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अगर ये अपोजिट है तो हम लोग इसको भी अपोजिट कर देंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर लास्ट में पूर्व की ओर देख रहा है तो उसने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया होगा, क्योंकि हमारा लास्ट में पश्चिम की ओर देख रहा है तो उसने पूर्व की ओर तरफ चलना प्रारंभ किया था। अगर लास्ट में पूर्व की ओर देखेगा तो वो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बतानी है दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति समान है। तो इसमें आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 सीट्स हैं, इसमें देखेंगे 1 2 3 सीट्स हैं, फिर इसमें देखेंगे 4 हैं, इसमें तो अनंत हो सकते हैं तो इसको अलग कर दिया, और इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसमें हमारे जो हैं लास्ट वाली जो हमारी आकृति है इसमें 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें विषम थे हमारे, इसमें भी विषम थे और हमारे इसमें विषम आए हैं, तो हमारा जो समान आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी हमारी समान आकृति हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से टीम वाला क्वेश्चन आया, और इसमें हम लोगों ने बात की थी कि एलिमिनेट करके हम लोग ईजिली इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो पहले कह रहा था कि यहाँ पर M3 तथा M7 को एक साथ चुना जाना है, यानी जहाँ पर M3 आएगा वहाँ पर M7 का आना जरूरी है। यहाँ M3 आया है, यहाँ M7 आया है, M3 M7 M3 और यहाँ पर नहीं आया, ये वाला हमारा एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर भी हमारे M3 M7 दोनों नहीं आया, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर M4 तथा M8 को एक साथ नहीं चुना जा सकता। जहाँ M4 आएगा वहाँ पर M8 का आना जरूरी नहीं है, मतलब दोनों एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन हमारे यहाँ M4 भी आया, M8 भी आया, ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। फिर कह रहा है M7 के साथ या तो M2 या M5 को चुना जाना है। तो M7 के साथ जहाँ पर M7 आएगा वहाँ M2 और M5 में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पर M2 आया है, यहाँ M5 आया, यानी दोनों सही हैं। फिर कह रहा है M9 के साथ ना ही M1 ना ही M6 को चुना जाना है। तो यहाँ पर M9 आया है और साथ में M1 आया है, यानी ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि हमसे कह रहा था M9 के साथ ना तो M1 आ सकता है और ना ही M9 के साथ M6 आ सकता है। तो बचा हुआ आंसर हमारा सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप लोग उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, आप लोग इजीली क्वेश्चन को आंसर को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे कह रहा है 5 लड़के ABCDE 5 विभिन्न प्रकार के भोजन F1 F2 F3 F4 F5 खाते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, इसी तरीके से आगे हम लोगों को दिया गया है और हमें फाइंड करना है। तो 5 लड़के कह रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं A B C D और E। अब कह रहा है F1 F2 F3 भोजन खाते हैं। अब इसमें से जो चीज़ स्पष्ट दी है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। B F2 खाता है तो B के साथ F2 आ जाएगा। A को B3 पसंद नहीं है तो A के साथ B3 नहीं आ सकता, यानी इसके अंदर हम लोग गोला लगा के क्रॉस कर देंगे। E F1 खाता है तो E के साथ F1 आ जाएगा, परंतु उसे B1 या B2 पसंद नहीं है, यानी इसके साथ B1 भी नहीं आएगा और B2 भी नहीं आएगा, तो हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे। फिर कह रहा है C F4 नहीं खाता तो C के साथ F4 नहीं आ सकता। फिर कह रहा है परंतु उसे B5 पसंद है, यानी यहाँ पर हमें B5 पता चल गया। वह जो F3 खाता है उसे B3 पसंद है, तो B3 यहाँ नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर B3 पसंद है और कह रहा है F3 और B3 एक साथ आएंगे, तो B3 यहाँ नहीं आ सकता है और यहाँ पर F3 नहीं आएगा, यानी कि कॉमन सी बात है एक साथ नहीं आएंगे। तो और यहाँ पर B5 आ चुका है, यहाँ F2 आ चुका है, खाली जगह जो हमारी बची है वो ये वाली बची है, तो F3 और B3 एक साथ हमारे आ गए डी वाले ऑप्शन में। फिर हमने देखा B को B2 पसंद नहीं है तो B के साथ B2 नहीं आएगा, यानी B1 B2 यहाँ नहीं आ सकता, B2 यहाँ नहीं आ सकता, तो B2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और जब B2 यहाँ पर आ जाएगा तो हमारा B1 यहाँ पर नहीं आ सकता, तो B1 कहाँ जाएगा, ये खाली जगह बची B1 की और ये खाली जगह बची B3 की, और F1 हमारा आ गया, F2 आ गया, F3 आ गया, F4 यहाँ नहीं आ सकता, यानी कि F4 यहाँ आएगा। तो जब F4 के बाद बचा F5 तो F5 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जो हमारी सही जो हमारी टेबल बनी A के साथ F4, B के साथ F2, C के साथ F5, D के साथ F3 और E के साथ F1। अब कह रहा है A को B2 पसंद है तो A को B2 पसंद है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि A के साथ B2 आ रहा है। C को F5 खाता है, C F5 खाता है, यानी बिल्कुल सही है, C के साथ F5 आ रहा है। E को B4 पसंद है तो E के साथ हमारा जो है
ई के साथ, ई को B4 पसंद है तो ई के साथ हमारा जो है B4 आएगा, क्योंकि B3 हमारा यहाँ आ गया, B3 यहाँ नहीं आ सकता तो B4 हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि B1 आ चुका है हमारा, B3 आ चुका है, B5 आ चुका है, B2 आ चुका है, हमारा बचा B4, तो ई के साथ B4 आएगा, यानी स्टेटमेंट थर्ड भी हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है उसमें आप लोग जो भी चीज़ स्पष्ट रूप से दी गई है उसको पहले लिखें, फिर जो चीज़ें आपको जो संशय वाली हैं उनको बाद में करने की कोशिश करें, तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसमें जो है शब्दकोश के हिसाब से लिखना है, तो के ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें सब में है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद हमारा सबसे पहला अक्षर क्या आएगा, बी आएगा, और बी इन दोनों में है, फिर बी के बाद ए दोनों में है, फिर बी ए के बाद बी इसमें आ रहा है, इसमें हमारा एल आ रहा है, यानी पहले सबसे पहले हमारा आ जाएगा 5 और उसके बाद हमारा आ जाएगा 2, सॉरी 5 के बाद हमारा आ जाएगा 3, क्योंकि ये हमारा 3 नंबर पे है तो 5 के बाद आ जाएगा 3। फिर हम देखेंगे अब 3 वाला कैंसिल हो गया, 5 वाला कैंसिल हो गया। अब के ए आई है, के ए एस है और के ए बी है, सॉरी बी वाला हो गया है, के ए के है, तो के एस और आई में सबसे पहले क्या आएगा, पहला वाला आएगा, यानी 5 3 1 हो जाएगा। अब हम लोग आंसर में देखेंगे तो 5 3 1 हमारा थर्ड वाले में फॉलो कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पर NCPDPR दिया गया है और इसी के हिसाब से यहाँ पर कौन सा पद आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे NCPD, तो NOP यानी 2 का अंतर हुआ, CD यानी +1 का अंतर हुआ, फिर PR, तो P में +2 करेंगे तो QR आ जाएगा और R में +1 करेंगे तो हमारा S आ जाएगा, यानी RS हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो +2 +1 का रूल चल रहा था तो उसी रूल को हम लोगों ने यहाँ पर लगाया और हमें आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोगों को एक घन दिया गया है और इसको जो है काले रंगों से, बाकी संलग्न फलकों को काले रंग से रंगा जाता है, काली फलकों के विपरीत फलकों से रंगा जाता है, इस टाइप से हमें सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आप लोग इसको वैसे लगाएंगे मेथड से तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसमें जो आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है, कह रहा है 125 बराबर घनों में विभाजित किया गया। चूँकि घन है तो हम लोग इसका घनमूल निकाल देंगे 125 का। 125 का घनमूल आएगा 5 और जो 5 होगा ये हमारा हो जाएगा n। और कोई भी, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने घनों की कोई भी फलक रंगी हुई नहीं है, तो किसी भी फलक की जो कोई भी अगर रंगी हुई की बात नहीं करेगा तो हमारा जो फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब होता है। n हमें पता चल गया 5 -2 का होल क्यूब, तो 3 का होल क्यूब, और 3 का होल क्यूब हमारा होता है 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको n अगर डायरेक्ट दिया गया है तो आप लोग डायरेक्ट n-5 n-2 कर देंगे। नहीं दिया गया, कह रहा है 125 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है, तो 125 का हम लोगों ने घनमूल निकाल लिया तो हमें n की संख्या पता चल गई। तो n जो है 5 है तो 5 -2 कर लिया, 5 -2 का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक टेबल है और इसमें हम लोगों को बताना है 2 3 13 है। तो अगर आप लोग देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इन दोनों का टोटल 13, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और इन दोनों का टोटल 41, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और इन दोनों का जो टोटल हो जाएगा वो 85 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी पहला इसका स्क्वायर और दोनों को ऐड करके, इसका स्क्वायर और दोनों का एडिशन, इसका स्क्वायर और दोनों का ऐड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो गया 85 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों को फिर से कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कुछ डी आर है, तो कुछ डी हम लोगों ने बना लिया और आर है तो हम लोगों ने आर को बना लिया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कुछ डी आर है। फिर कह रहा है कोई भी आर पी नहीं है, तो कोई भी आर पी नहीं है यानी पी की एक ये संभावना हो सकती है और दूसरी संभावना बिल्कुल अलग हो सकती है कि पी जो है आर से बिल्कुल अलग बने। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ये पी या फिर ये पी, इन दोनों में से कोई एक फिगर बन सकता है। फिर क्या है कुछ डी पी नहीं है, तो कुछ डी पी नहीं है, जब कुछ अगर हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे तो कुछ पी डी होंगे और कुछ नहीं होंगे, यानी कि इससे फॉलो कर रहा है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो कोई भी डी जब पी नहीं होगा तो कुछ डी भी पी नहीं होंगे, यानी पहला स्टेटमेंट सही हो गया। फिर कह रहा है कुछ पी डी नहीं है, कुछ पी डी नहीं है, यानी अगर हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे तो कुछ पी डी हो रहे हैं, यानी ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कितनी कार स्कूटर है परंतु बस नहीं। तो कार वाला ये हो गया, स्कूटर है यानी ये वाला पार्ट, और बस से अलग होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है जो कार और स्कूटर में कॉमन हो? तो 8 है जो कि बस में नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बताना है कौन सा पद इसमें से गलत है। तो पहला पद है हमारा 132। अगर हम लोग इसका 0.5 गुना करते हैं तो हमको मिलता है 66, और 66 में अगर हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो 67 हो जाएगा। फिर पहले हम लोग 0.5 गुना किया था, अब हम लोग 1 गुना करेंगे तो 67 मिलेगा, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 68। यानी 132, 67, 68 तक की हमारी ये जो श्रृंखला है फॉलो हो रही है। पहले हमने 0.5 गुना किया, फिर 1 गुना किया, अब हम लोग 1.5 गुना करेंगे तो 68 और 1.5 की गुणा आ जाएगी हमारी 102, और 102 में प्लस 1 करेंगे तो 103 आ जाएगा, यानी ये भी पद हमारा सही है। फिर अब हम लोग इसका 2 गुना करेंगे क्योंकि 1.5 गुना किया था, फिर नेक्स्ट 2 गुना करेंगे तो 2 गुना करने पे आ जाएगा 206, इसमें प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 207, यानी ये वाला भी सही है। अब 2 गुना के बाद अब हम लोग इसका 2.5 गुना करेंगे, तो 2.5 गुना करने के बाद 207 का जब 2.5 गुना किया जाएगा तो हमारा आ जाएगा 517.5, और इसमें एक ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 518.5, जबकि हमारा दिया हुआ है 518, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसमें गलत पद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले पद का आधा प्लस 1, दूसरे पद का 1 गुना प्लस 1, तीसरे पद का 1.5 गुना प्लस 1, चौथे पद का 2 गुना प्लस 1, और फिर लास्ट में 2.5 गुना प्लस 1 होना चाहिए था, और हमारा 518.5 आना चाहिए था, जबकि हमारा आया है 518। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इफ़ नॉर्थ बिकम नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से हमारी दिशाएं होती हैं, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होती है, और ये ईस्ट होती है। और कह रहा है अगर नॉर्थ बिकम नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर जो है अगर उत्तर पश्चिम बन जाता है, यानी इस तरीके से बन जाता है, यानी इसमें हमने कितना ऐड किया, 45 डिग्री ऐड किया तो हमारा उत्तर पश्चिम हो जाता है। तो हमसे कह रहा है व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट यानी पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम में अगर हम लोग 45 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारा ये चीज़ बन जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसमें 45 डिग्री ऐड किया जा रहा था, नॉर्थ जो है नॉर्थ वेस्ट बन रहा था, यानी 45 डिग्री ऐड किया गया। फिर कह रहा था एंड साउथ ईस्ट बिकम ईस्ट, तो साउथ ईस्ट हमारा ये है, अगर हम लोग इसमें 45 डिग्री ऐड करते हैं तो हमारा ये ईस्ट मिल जाता। इसी तरीके से हम लोगों ने वेस्ट में 45 डिग्री ऐड किया तो हमें साउथ वेस्ट मिल गया। हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को एक विशिष्ट कोड भाषा में स्लोवर्स यानी SLOWERS को ये कोड दिया गया है। इसी भाषा में नेचुरल को हम लोगों को बताना है क्या लिखा जाएगा। तो अगर देखा जाए SLOWERS, तो S में अगर हम लोग करें कितना +3 तो हमें मिलेगा TUV। अगर S में +3 किया जाए तो हमें V मिलेगा, और V को हम लोग इधर लिख देंगे। L में अगर हम लोग +3 करेंगे MNO यानी O मिलेगा, और O हमारा लास्ट में आ जाएगा। O में +3 करेंगे तो PQR मिलेगा, तो R हमारा लास्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से W में +3 करेंगे तो हमें Z मिलेगा, और Z हमारा इधर आ जाएगा। फिर E में +3 करेंगे तो H आ जाएगा, R में +3 करेंगे तो हमारा U आ जाएगा, और S में +3 करेंगे तो V आ जाएगा। तो हमारा जो कोड बन जाएगा VUHZROV, यानी कि इससे मैच हो रहा है, यानी कि +3 हो रहा है और पहला वाले का +3 करके लास्ट में भेजा जा रहा है। जैसे कि नेचुरल है हमारा, तो N में +3 करेंगे तो O आएगा, तो Q आएगा, और Q हमारा लास्ट में पहुंच जाएगा। फिर हम लोग A में +3 करेंगे तो हमारा D आ जाएगा, D हमारा लास्ट में हो जाएगा। फिर हम लोग T में +3 करेंगे तो हमारा W आ जाएगा। फिर U में अगर हम लोग +3 करेंगे तो X आ जाएगा। फिर T में हम लोग +3 करेंगे U आ जाएगा, A में +3 करेंगे D, और N में +3 करेंगे तो O। तो हमारा जो कोड बन जाएगा ODUXWDQ, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी पहला जो भी लेटर है उसमें +3 करके लास्ट में भेज दिया जा रहा है, सेकंड लेटर में +3 करके सेकंड लास्ट में भेज दिया जा रहा है। तो इसी पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो किया और हमें आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20 है, और इसमें हमें एक गलत पद बताना है। दिए गए पदों में से कौन सा पद गलत है। तो DSL WNR PIX IDC BYJ UTP। तो अगर हम लोग लिख लें DSL लिख लें,
फिर अगला है WN और R है, तो D में अगर आप -7 करेंगे तो W मिल जाएगा। फिर S में अगर आप लोग -5 करेंगे तो हमें N मिल जाएगा, और L में अगर हम लोग +6 करेंगे तो हमें R मिल जाएगा। इसी तरीके से फिर हमारा PIX है, तो PIX में W में अगर हम लोग -7 करेंगे तो हमें P मिल जाएगा, N में -5 करेंगे तो I मिल जाएगा, R में +6 करेंगे तो हमें X मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पद हमारा है IDC, तो P में अगर हम लोग -7 करेंगे तो हमें I मिल जाएगा। फिर I में अगर हम लोग -5 करेंगे तो D मिल जाएगा। फिर X में +6 करेंगे तो हमें B मिलेगा, ना कि C मिलेगा, जबकि हमारा यहाँ पर C लिखा हुआ है, तो जो हमारा गलत पद हो जाएगा IDC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पहले लेटर में -7 किया गया, दूसरे में -5 किया गया और तीसरे में +6 किया गया। इस पैटर्न पे हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही थी, जबकि यहाँ पर लास्ट में हमारा -7, -5 और +6 की जगह +7 हुआ, तो हमारा जो आंसर हो गया वो IDC हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये जो हम लोगों के क्वेश्चन थे, ये 25 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।